शिवाजी महाराज का जन्म लगभग 1630 में हुआ। पिता शाहजी राजे भोसले और माता जीजाबाई। इनका बचपन इनकी माता जीजाबाई के देखरेख में गुजरा। इन्होंने बचपन में राजनीति और युद्ध नीति की शिक्षा ले ली। पिता सामंत थे। बाल्यकाल से ही स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई। उस समय बीजापुर राज्य विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। उस समय उन्होंने मावल युवाओं को बीजापुर के खिलाफ संगठित किया। मावल युवाओं का सहयोग शिवाजी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। शिवाजी ने अपनी सैनिकों की तादाद 2000 से बढ़ाकर 10,000 किया। भारतीय शासकों में वे पहले शासक थे जिसने नौसेना की अहमियत को समझा और सिंधुगढ़ विजयदुर्ग में अपने नौसैनिकों के लिए किला तैयार कराया। रत्नागिरी में जहाज़ों की रखरखाव के लिए किला तैयार कराया। उनकी सेना पहली ऐसी सेना थी जिसमें गुरिल्ला युद्ध का जमकर इस्तेमाल किया। ज़मीनी युद्ध में शिवाजी को महारत हासिल थी, जिसका फायदा उन्होंने दुश्मनों से लड़ते हुए पेशेवर सैनिक तैयार करने वाले वे पहले शासक थे। वे हिंदू धर्म के साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे। वे संस्कृत और हिंदू राजनीतिक परंपराओं का विचार चाहते थे। उनकी राजभाषा पारसी नहीं, मराठा और संस्कृत था। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह ने शिवाजी को बंदी बनाने की योजना बनाई, जिसमें असफल रहने के बाद आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। इस घटना का पता चलने पर शिवाजी आग बबूले हो गए। नीति साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आज़ाद कराया। शिवाजी ने अपने पिता को कैद से छुड़ाने के साथ पुरंदर और जावेली के किलों पर कब्जा कर लिया। इस घटना के बाद औरंगजेब ने जयसिंह दिलीप खां को शिवाजी के पास पुरंदर संधि का हस्ताक्षर करने के लिए भेजा। संधि के मुताबिक शिवाजी को मुगलों के शासक को 24 किले देने पड़े। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और कैद में डाल दिया, लेकिन औरंगजेब की यह ख्वाहिश लंबे समय तक पूरी न रह सकी, क्योंकि शिवाजी उस कैद से जल्द भाग निकले। इसके बाद शिवाजी ने अपनी पराक्रम के बल पर 24 किलों को दोबारा जीता। इस बहादुरी के बाद शिवाजी को छत्रपति की उपाधि मिली।